गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने सब है ना पढ़ते पढ़ते आ कहाँ कहें 14 लेसन, कहाँ 14 लेसन। इसमें क्या दिया है? केमिकल इफेक्ट। क्या दिया है? केमिकल, रासायनिक का प्रभाव। जो रसायन होता है, केमिकल मैंने क्या होता है? रसायन। इफेक्ट मैंने क्या होता है? दो होता है, एक होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। आगे दिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। आते हैं आगे। इलेक्ट्रिसिटी का दिया है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का दिया है? बिजली। बिजली के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ मेरे भाई, हम जानते हैं कि बिजली आज के वक्त कितना बेहद ज़रूरी है। दिन में तो सूर्य जी हैं, रात में कौन है? इलेक्ट्रिसिटी है। अगर दिन में सूरज है तो दिन में हर काम कर रहे हैं, रात में अगर वो बिजली तक भी नहीं रहता तो फिर मालूम नहीं पड़ता कौन कहाँ गया, कौन मार देगा, भाग जाएगा, लुका देगा, पता नहीं चलेगा। अपने घर के जगह पर किसी और के घर में घुस जाएंगे, फिर पिटाएंगे तो फिर दूसरे घर में पिटा जाएंगे। तो बिजली बहुत ज़रूरी है। तो दिया इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक तरह का बहुत माने ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। हम सभी जीव के लिए, सभी इंसान के लिए दिन में तो है, रात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट मैनी हाउस होल्ड डिवाइस। जो आगे दे रखा है कि हम लोग बिजली किस लिए उपयोग करते हैं, तो बिजली जो है हम लोग घर में बहुत सारे काम करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे काम, दिन में तो सूरज जी हैं ठीक है, लेकिन रात में भी बहुत सारा यूज, दिन में भी काम करते हैं। किस तरह काम? कहीं कहीं बिजली से देखना काम होता है बहुत सारा ज़्यादा। एक तो सबसे बड़ा चीज़ कि बिजली, पानी से ही क्या बनता है? बिजली। पानी से क्या बनता है? बिजली बनता है। याद है ना, याद रखना। और थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। बिजली क्या बनता है? तो मान लो लेक्स हो गया, क्या हो गया? लेक्स। झरना हो गया, कोई तालाब हो गया। अगर बाहर से पानी पूरे जोर से गिर रहा है तो उसके अगल बगल टरबाइन लगाया जाता है। क्या? टरबाइन। तो जितने जोर से पानी गिरता है उतना ही स्पीड से टरबाइन घूमेगा, उतना ही ज़्यादा बिजली उत्पादन करेगा। क्योंकि गांव में हमने जनरेटर देखा है, हैंडल मार देते हैं, एक छोटा सा गोला गोला घूमता है, तो वहाँ से क्या निकलता है? बिजली। का निकलता है? बिजली। तो बारात के लिए होता है, छोटा मोटा होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पूरे हिंदुस्तान में चाहिए बिजली, तो उसके लिए तो ज़्यादा बिजली उत्पादन करना पड़ेगा। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट, मैंने घर में यूज किया जाता है। इट इज एसो यूज इन ऑफिस। बिजली कहाँ यूज करते हैं? ऑफिस में। गर्मी के समय पंखा भाई बेहद ज़रूरी है, पंखा बेहद ज़रूरी है ना। मोबाइल भी चार्ज करना होता है, बहुत सारा चीज़ है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात। एंड स्टडी मैंने क्या होता है? बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में। तो कारखाना में काम हो रहा है लेकिन बिजली ही नहीं रहेगा तो रात में कहाँ से ओवर टाइम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या शादी बारात देखते हो, शादी बारात में तो बारात में सबसे ज़्यादा हम लोग का मज़ा आता है, एगो मज़ा आता है डीजे का आता है। और जिसके घर बारात आता है तो उस पर अलग अलग टाइप का बत्ती रहता है ना, टेंट में सजाया गया रहता है, तब बुझते हैं फलाना घर शादी हो रहा है। और नहीं तो बुझाइबे नहीं करेगा, लगेगा कि शादी हो गया। जैसे कि मान लो टेंट फेंट कुछ नहीं, बारात वारात कुछ नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं जला है, बाराती सब आया है, नाश्ता किया है, खाना वाना खाकर बोरा बैठ के चला गया है। पता लगा कि जा वो भाई का शादी हो गया, जैसे धर्मेंद्र सर का शादी हो गया। सर शादी आपका हो गया तो एकदम डीजे उजे रहेगा, बक्सा उसा रहेगा, बाजा वजा होगा, पूरा बम बम, तो समझेंगे कि शादी हो रहा है। यानी कि बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल सेक्टर ऑफ लाइफ, यानी जी हर इंसान के ज़िंदगी में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के। मैं ही हूँ, मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ हो जाएगा मान के चलो, किसके वजह से? चार्ज की वजह से। अगर कोई काम नहीं रहेगा तो चेहरा उदास रहेगा। क्यों? क्योंकि अकेला जब रहते हैं तो मोबाइल लगा करते हैं, टूई टूई करते रहते हैं, टूई टूई, है ना। टूई टूई से याद आ गया कि मेरा भतीजा है छोटा सा ना, एक का नाम है आयान, एक का नाम है शहबाग। तो जब शहबाग का बर्थडे था तो बड़ा वाला जो भाई है 3-4 साल का है, 5 साल का ना, तो 5 साल का है, तो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू कहने नहीं आता था, तो वही शुरू किया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उसी ने आविष्कार किया ये चीज़। तो कहीं भी मैं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। खैर आते हैं आगे। दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो होता है एक तरह का ऊर्जा उत्पादन करता है, एक तरह का ऊर्जा उत्पादन करता है बड़े मात्रा में, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही ये लाइट दे रहा है तो क्या बोलेंगे? मैंने लाइट क्या होता है? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। याद है ना, लाइट इज ए सोर्स ऑफ, यानी कि लाइट जो होता है एक तरह का एनर्जी यानी ऊर्जा का एक स्रोत है। क्या है? स्रोत है, याद है। अब चलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर को उन्हें हिंदी बताए सुचालक, है ना, और सुचालक ऐसे ही कुछ होता है।
मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। बहुत आसान है, मैंने बोल रहा है कि ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल यानी कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा वस्तु जिसके द्वारा क्या हो जाए, बिजली पास हो जाए, बिजली पास हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो मान के चलिए ये पंखा है, यहाँ पर तार है, तार के जगह पर हम कुछ और पाइप लगा दे रहे हैं, तार लगेबे नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं छू चालू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, उसमें तार लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ब्लूटूथ से कनेक्ट टाइप का होगा कुछ, मैंने वायरलेस होगा तो हो पाएगा। कुछ पंखा आ गया रिमोट से चलता है वायरलेस, हमें लगता है कुछ दिन बाद बहुत जल्द शायद चार्जर भी आ जाएगा, मेरे को लगता है आ भी गया होगा। मोबाइल चार्जर, जैसे कि मोबाइल लगाना होता है ना, तो वो तो और लोग के बिस्तर पर से उठने नहीं देगा। मान लो कि एक लग गया बोर्ड में लग गया ना, वहाँ हमने एक्टिवेट कर दिया, चालू कर दिया, पड़े हुए हैं बेड पर, तो एक्टिवेट उधर कर दिया, इधर भी एक्टिवेट कर दिया, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। 50% था तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 हो गया, तो लोग और बिछौनों में से नहीं उठेंगे। मतलब थोड़ा बहाने नहीं होता, यार चार्ज नहीं है चलो सो जाते हैं, चाहे चार्ज नहीं है चलो लगा देते हैं। हमें लगता है कि इंसान को और नीचे तक ले जाएगा। डेवलप तो हो रहा है, लेकिन इंसान के हेल्थ के लिए और दिन पर दिन मैंने ये सब गलते हैं। हम लोग थोड़ा ज़माना के लड़का के देखना, खेलता कूदता बहुत ज़्यादा था। आज के बच्चों को देखना ज़्यादा मोबाइल चलाता है, सच में बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है। हम लोग ले लेंगे लड़का लड़की के साथ कितकितवा खेलेंगे, चाहे ले लेंगे चिमनी बनाकर मुर्गा वाला खेलेंगे, चाहे क्रिकेट खेलेंगे, झगड़ा खेलेंगे, बहुत सारा चीज़, मारा पीटी। ऐसा कोनो दिन नहीं होगा जिस दिन हमारे घर में ओढ़न नहीं जाएगा कि फलाना के बेटा ने मारा और हमने उसको ना मारा, इतना संस्कारी, हमने भी उसको मारा। तो झगड़ा भी ओढ़न आता है कि देखा हो तार लड़कवा बात दांते हमारे लड़कवा के काट दिया है, तो हमारी भी मम्मी क्या बोलती है, काट देती है, देखो तो हई छील लिया है पूरा, माने भोजपुरी में, तो उधर से तो इधर से दोनों बगल होता रहता। लेकिन आज के बच्चे झगड़े नहीं करता है, सब बस इंस्टाग्राम पर लगाता है कि राइफल ठोकाता है, ए टाइप का गाना लगाता है, सब एटीट्यूड वाला, और सामने जब आएगा तो वो बुझाइबे नहीं करेगा। आज के छपरी लोग को मैं बहुत देखा हूँ ना, ज़िंदगी छपरी टाइप का मैं जिया नहीं हूँ, लेकिन मैं भी रहा हूँ एक टाइम पर, छपरी तरह नहीं, मैंने उस टाइप का है ना, लेकिन झगड़ा फोड़ा ज़्यादा किया नहीं हूँ। लेकिन कोई कर लेता है तो थोड़ा सा कर ही लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई आपको सलाम बोला तो वालेकुम सलाम करना चाहिए, तो समझ लीजिए हिंट कुछ और है, बातें कुछ और है। आगे चलते हैं। तो मटेरियल में दिया था कहा कि किसी भी मेटल के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर लाइन पास हो रहा है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी मेटल होते हैं, सारे मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। यानी सारे मेटल जो होते हैं बिजली को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। ग्राफिट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। आहा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने कह रहा है ग्राफिट जो होता है, क्या होता है, ग्राफिट जो होता है ये होता है नॉन मेटल। बोलो क्या बोला हमने, ग्राफिट जो होता है नॉन मेटल, लेकिन काम जो करता है, किसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि ग्राफिट से भी आप चाहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हो। प्लीज एनीबॉडी हैव पेंसिल, प्लीज गिव मी फास्ट, आई वांट टू डिफाइन। ओके, यू लुक हियर, दिस इज नीडल, ये नीडल जो है पेंसिल है, तो इसी को बोलते हैं ग्राफिट। क्या बोलते हैं, वही ग्राफाइट। क्या बोलते हैं, ग्राफाइट। पढ़ने वाले के देखो, समझने वाला तो ग्राफाइट, जैसे गांधी जी बोलो तब वो समझेगा, बाबूजी नहीं बापू, क्या बोलो, बापू, तब वो समझ जाएंगे। अदरवाइज ये बोल दो कि मान लो ट्रेन में गांधी जी बैठे हैं, बाल जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, बाल किधर जा रहा था, नाम भी नहीं लोगे, समझ जाएगा कि बुढ़ापे में गांधी जी का बाल नहीं था। अदरवाइज किसी के पास पैसा रुपया नहीं है तो खाली बोल दो भाई तनी बिरयानी खिलाओ, बोल दो कि मेरे पास भाई गांधी जी नहीं है, तो समझ जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो गांधी जी का कोई गोई थी है। अच्छा बोल दो यार बड़ा मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसे छोटा मोटा थोड़ी नाम है जी, हर काम में वही आते हैं। सबसे बड़ा काम पैसा, सबसे बड़ा काम रुपया। इसको ग्राफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफाइट। तो पेंसिल जो है ग्राफाइट है, ये है नॉन मेटल। का है, नॉन मेटल, लेकिन काम कैसे करता है, मेटल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तरह। कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, बिजली का हो सकती है, पार हो सकती है। ऐसे ही नींबू था, बहुत सारी चीज़ आगे जानेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
आगे चलते हैं। मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब कह रहेगा कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा पदार्थ है ना। थोड़ा डस्टर दो तो भाई, दो जल्दी। मान लो कि ये डस्टर है, क्या है डस्टर। तो मैंने कह रहा है कोई भी मटेरियल का, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके द्वारा बिजली वहाँ है और उसके द्वारा पार नहीं हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। कॉन्फिडेंस की आपके पास कमियां है, कॉन्फिडेंस लाओ, है ना। मैं भी ऐसा ही नहीं था, शुरू में मेरा पैर शिवरिंग करता था, कांपता था, बट नाउ आई एम हियर स्टैंड फ्रंट ऑफ यू एंड टीच यू वेरी इजी लैंग्वेज एंड आई हैव यू नो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आई नो कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम नॉलेज। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आ गया। बाकी जिसको जो मन करे वो बोले, वैसे साइंस वाला बाबा हूँ, बात खत्म। तो इंसुलेटर हमने जान गया कि सर कोई भी मटेरियल हो जिसके द्वारा बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जिसके द्वारा बिजली पास हो यानी कोई मटेरियल हो जिसके द्वारा बिजली पास हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। आगे चलते हैं। जैसे दिया इसमें इंसुलेटर में रबर, का दिया है रबर। तो आपके पास पेंसिल वाला रबर होगा, पास नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक डिब्बा है ना, जो पानी उनी पीते हैं, वो नहीं होगा। लकड़ी, लेकिन किस तरह का लकड़ी? सूखा हुआ। ये नहीं कि कहीं लाइन किसी का मारा है, चाहे पकड़ा है, चाहे पोल समझते हो, पोल लाइन नहीं है, टीवी चलाना है, फलाना घर में लाइन है, आपके घर में नहीं है, तो मन में आएगा क्या कर रोकत थोड़ा सा, माने कुछ नहीं मिलेगा तो बाबा जी कहीं से लाठी काट के लाए होंगे, हरिहरे होगा, क्या होगा? तो ये ना कि लिए है बड़का चुका मैंने बांस लेकर टोपा फंसा रहे हैं, फंस जाएगा अपना ही टोपा। हरियर बांस में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आती है। अदरवाइज वुड है, लकड़ी सूखा भी है ना, लेकिन मान के चलिए बारिश है, बारिश की वजह से आपके घर में पानी कर रहे हैं, लाइन नहीं है, लाइट कट गया है, तो आप सोच रहे हैं फलाना घर में लाइट है, हमारे घर नहीं है, बांस सूखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो सोच रहे हैं क्या कि सर तो पढ़ाए थे हारा वाला, किसके वाला? तो रोका ये सूखा हुआ है, नहीं भाई सूखा है तो क्या है, अगर बारिश हुआ है, बांस भींगा हुआ है, डोंट यूज, नहीं तो यूज करोगे, करने के बाद जैसे फंसाओगे तुम फंस जाओगे, चिल्लाते रहोगे, फलाना मियाँ का आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका जो बोलने का आवाज़ यानी कि पूरा ब्लड को खींचता है। तभी देखना क्रो, देखते हो क्रो मैंने कौआ, तो कौआ देखना फंस जाता है, उसके पैर में लाइट इसलिए नहीं पकड़ता कि उसको ब्लड नहीं रहता है। और जैसे पंखा हुआ चाहे कुछ सटा कि वो फट दे मारता है, पट देना ऊपर चले जाते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं वो तो ऊपर वाला जानते होंगे का। तो ग्लास हो गया, इंसुलेटर होता है। एट होम्स मैंने कहा होता है घर पर क्या बता रहा है, कहाँ है? इंसुलेटर आज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक द प्लास्टिक कोटिंग सीन ऑन ट्यूब्स यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन इंसुलेटिंग मटेरियल। मैंने कह रहा है कभी कभी बोर्ड में, घर में बहुत सारे होता है, तो कभी कभी प्लास्टिक मैंने तार हो गया, तार वजह का छिला जाता है ना, तो वही बोल रहा है कहीं तार छिला गया तो उसे टेप करो, या बोर्ड है कहीं टूटा वूटा रहता है, होल्डर चाहे इधर उधर निकला रहता है, चाहे आप चार्जर लिए हो, दो नहीं होता, दूगो लगा रहे हो तो ये नहीं कि तारे को निकला हुए को अंदर गया, मारेगा सटाक देना। शॉक मैंने क्या होता है? सटाक देना नहीं होता है, शॉक मैंने होता है झटका। क्या होता है? झटका। तो जैसे लगाओगे तो लगेगा 420 का झटका, तब बोलोगे एकदम हाथ गनगना आ जाता है जी, लगाओगे ना मारेगा सट देना, पूरा हाथ गनगना आ जाएगा। मन सुन कह रही है, मैंने ठीक है कि मैंने सुन हो जाती है, ठीक है कि झटका लगता है तो सून हो जाता है, वरना पकड़ लेगा तो लंबे समय तक सून हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बहुत बढ़िया दिया यहाँ पर, ए सर्किट कैन बी यूज टू क्लासिफाई सॉलिड मटेरियल एज कंडक्टर इंसुलेटर। मैंने कह रहा है कोई ऐसा मटेरियल हो, कोई ऐसा पदार्थ हो जो सॉलिड में यानी कंडक्टर में भी यूज हो रहा है और इंसुलेटर में, दोनों में यूज हो रहा है। मैंने कहना चाहता है कोई मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटर में यूज करो चाहे उसको कंडक्टर में यूज करो, अगर दोनों की यूज कर रहे हैं बिजली के उत्पादन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक टेस्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक टेस्टर तो जानबे करते हो, है ना। हाँ, इसे लगा दोगे या पीछे जैसे करोगे तो वो बढ़ जाएगा, तो बल्ब बढ़ जाएगा तो समझ लेंगे कि लाइट वह है, नहीं जलेगा तो नहीं है। अदरवाइज आसान है कि आप उंगली घुसा देना है, पता चल जाएगा, मारेगा जब झटका नू, मम्मी लाइट है, मान लो कि मम्मी करे बेटा लाइट लग रहा है कि है कि नहीं है, तो आपने इसे किया तो जांच कर रहे हो तो उंगली घुसाओगे तो झटका मारेगा तो समझ आएंगे लाइट है। लेकिन बड़ा हार्ड झटका मारता है दोस्त, बहुत ज़्यादा, जिनका डॉक्टर सुई देता है जितना उसका दर्द नहीं होता है उतना झटका का दर्द होता है। और ये भी दर्द नहीं है,
वो एक ऐसा समय आता है जब कोई कुछ बोल देता है, चाहे माने वो झटका ज़्यादा लगता है ना, माने कि अब हम है ना चले जा रहे हैं, हाई हाउ, वो झटका ज़्यादा लगता है। वो तो लंबे समय तक रह जाता है वो झटका। एक वक्त ऐसा आता है जो झटका लगता है तो यहाँ पर लगता है, हाथ में नहीं लगता है, यहाँ पर लगता है। आगे चलते हैं। द सर्किट consists of a cell and a torch bulb with connecting wire. One by one we place different object like pen. एक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्किट कैसे जोड़ा जाता है, सर्किट कैसे जोड़ा जाता है, तो अलग अलग सब प्रोसेस दिया हुआ है। मान लेते हैं द सर्किट consists of सेल, सेल मैंने एगो सेल होता है कुर्सी का, ये सेल बता रहा है बैटरी के बारे में, सेल बता रहा है बैटरी के बारे में। एंड ए टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब मैंने क्या होता है, जो हम लाइट में जलाते हैं बल्ब जो जल जाता है, उसको बता रहा है। विथ कनेक्टिंग वायर, जो वायर का करते हैं उसमें कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वन बाय वन मैंने एक दूसरा से वी प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस तरह का अलग अलग रखते हैं, किस तरह का, लाइक जैसे कि पेन, जैसे कि पेन मैंने क्या होता है कॉलम ले लेते हैं, की मैंने चाबी लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं, पेपर क्लिप मतलब ये पेपर ले लेते हैं। मेड ऑफ आयरन बना रहता है पेपर क्लिप विथ प्लास्टिक कोटिंग, इरेजर, स्केल, गोल्ड रिंग, ब्रास, यूटेंसिल बर्तन होता है, क्या होता है बर्तन। सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, प्लांट स्टीम मैंने पौधे का तना, अगर हरियर है तो वो जाएगा लाइट जी, ये मत करने नहीं जाएगा अगर हरियर है तो, क्योंकि हमने पढ़ा है साइंस में कि सर जो प्लांट जो होता है अपना भोजन जड़ से लेता है, लेकिन जाइलम पार्ट जो है उसको वहाँ से जल प्राप्त करता है, फोइलम जो है फूड प्राप्त करता है। तो जब तक हरा है इसका मतलब उसके अंदर भी अभी तक न्यूट्रिएंट्स है, तब तक झटका देगा। तो स्टीम पोटैटो मैंने क्या होता है दोस्त, आलू, क्या होता है आलू। तो टमाटर आहा होता है ना, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। आलू पढ़ा रहा हूँ तो एक चीज़ थोड़ा बता दे रहा हूँ, गांव देहात में होता क्या है दोस्त, आलूया को देखना छील लेते हैं हम लोग, छील के भुजिया टाइप का काट लेते हैं और तो अब जाकर धोते हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं बताता, थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गलत चीज़ें जो हो रही है उसको सही करना टीचर के काम है। टीचर तो नहीं हूँ, अभी एक बड़े भाई की तरह हूँ। तो कह रहे आलू का होता है उसको छील दिया जाता है, देखना, अब भुजिया की तरह पीस में काट दिया जाता है, इसके बाद से उसको बर्तन में रख कर तब धोकर तब उसको बनाया जाता है। मेरे भाई उसमें का न्यूट्रिएंट्स में खत्म हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। तो वैसे नहीं करना है, पहले आपको आलू को लेना है गोले गोले और उसको धो लेना है पहले उसी वक्त, और तब जाकर बर्तन में रख छील लेना है, छील के भुजिया डायरेक्ट बनाकर खा लेना है, तब आपके देह में ताकत मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। पोटैटोस कहाँ मिलता है, तो वही नु गाँव में लोग गलत करते हैं जी, सेवुए ही करते हैं, सेवुए को पहले काट लेते हैं तब धो कर तब खा लेते हैं। सेवुए को पहले ही आप काट लीजिए, पहले धो लीजिए, क्या कर लीजिए, पहले सेव लीजिए, उसको धो लीजिए, धोने के बाद से डायरेक्ट आइए खाइए, ले बाबू क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। अब ऐसे ही मान के चलो अनार आपने पूरा बियवा को पहले निकाल लिया तब धो लोगे, तब क्या फायदा अनार का, कहाँ से खून मिलेगा, खून तो गया नीचे, खाली वो आत्मा को शांति मिलेगी कि हम खाए हैं अनार तो हमारे अंदर आ गया है ताकत। लेकिन हकीकत ये है कि अनार में का जितना भी न्यूट्रिएंट्स था, जैसे ही हमने अनार को काट कर गोले गोले फिर धोया, सारा अनार का जो था न्यूट्रिएंट्स नीचे चला गया। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, इन फ्यूचर अब गलती ना करना, अगर आलू हो तो पहले ही धो लेना है, उसके बाद से उसको छील कर प्याज बना कुछ भी मैंने करना, ठीक है, नहीं तो न्यूट्रिशन खत्म ना, क्या फ़ायदा है भाई, कोई फ़ायदा है। बिटवीन दिया है और अर्थिंग समझते हो ना, गाँव देहात में अर्थिंग कहा जाता है, अर्थिंग दिया जाता है पोर्ट ईटीसी बिटवीन कॉन्टेक्ट पॉइंट ए और बी सर्किट इफ कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी द बल्ब ग्लो द ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड कॉन्टेक्ट अदरवाइज एन इंसुलेटर। हम लोग तो बचपन में किए हैं दोस्त, ये अलग चीज़ है, बचपन में हम लोग किए हैं, किए क्या थे कि जैसे घर में लाइट होता ना, लाइट पहले पियर बल्ब बढ़ता था, पियर बढ़ता था, तो उसमें का जब बैटरिया ख़राब हो जाता था तो नया बैटरिया हमारे अबू या घर के लोग मंगाते थे, तो पुराना बैटरिया लेकर नया बैटरी उसमें डाल देते थे। तो पुराना बैटरिया को हम लोग 3 गो बैटरी जोड़कर एगो कागज़ में, अदरवाइज एगो बांस का जो होता है ना, बांस का काट के छील के खूब मस्त उसको डोरा से बांध देंगे, तो इधर लगा देंगे बल्ब, एगो तार से बल्ब रहेगा, एगो तार से, तो तारवा सटाएंगे तब है चूँकि जड़ेगा, जो 2-3 रुपये का मिलता था बल्ब हुआ। और उसमें भी हम लोग एगो ट्रांसफार्मर, हम लोग को ट्रांसफर कहने भी नहीं आता था, हम लोग बोलते थे ट्रांसफार्मर, कुछ बोलते थे, चलो टेस्फार्मर चौड़ा था, टेस्फार्मा बोलते थे, लेकिन होता है ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ उसमें पढ़ोगे, सर्किट। तो ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो जल जाएगा, मतलब जड़ जाएगा। तो हम लोग करिया सा खरीदते थे, करिया सा, तो वो क्या करता था, ज़्यादा वोल्टेज हो जाता था ना, उसको बचा कर रखता था।
तो उस लाइट को हमने जो सेल है बैटरी निकाल के हम लोग कागज़ में लपेट लेते थे, तार एगो इधर से तार एगो इधर से, एगो बल्ब में गया एगो इधर से गया, तो सटाएंगे तब बढ़ेगा, अदरवाइज पिन रखेंगे, पिन समझते हो ना, जो पिन लगाया जाता है पिन, तो वो पिन को लगा देंगे बल्बुआ में ही, हाई जैसे जोड़ लेंगे उसमें पिनवा में तो वो जलेगा। तो हम लोग अलग तरह का साइंटिस्ट थे जो हम लोग को मार जाता था बचपन में। किए हो सब? नहीं किए हो तो कोई बात नहीं है, किए हो तो अच्छी बात है। और गोबर गैस से भी होता है, गोबर गैस समझते हो ना, गोबर गैस भी बनाया जाता है। निप्पो का बैटरी कोई जानता है? पहले वाला बड़ा बड़ा है रहता था, एवरडे का बड़ा बड़ा, वो भी ख़राब हो रहा लाइट में से, तो उसको हम लोग यूज करके हम लोग अपना वैज्ञानिक खुद बनाकर, खुद के वैज्ञानिक बन के एक हैती की बल्ब जला देते हैं। और ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग का मैंने गूगल पर हमारा नाम चला जाएगा कि वैज्ञानिक हम बन गए। एक खुशी होती थी बचपन में भाई, अब तो कहीं और खुशी रहती है। लिखा है मॉडिफिकेशन, क्या लिखा है? मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक टेस्टर, टेस्टर अब आगे टेस्टर है ना, जो टेस्टर लगाया रहता है ना, पीला सा हरा सा कोई भी रहता है, जो आप लगाओगे जैसे पीछे वाला सटाओगे तो बलेगा, नहीं जलेगा तो लाइट नहीं है, जलेगा उसमें तो लाइट है, लाइट है। द बल्ब इन सर्किट ग्लो, ग्लो मैंने होता है जलना, क्या होता है? जलना। लो लेकिन गांव देहात में जैसे कि लड़कियां किसी को बोलती है वाओ तेरा चेहरा पे कितना ग्लो है, तो वो जलने का मतलब दूसरा नहीं, वो हो गया कि हाँ वो ब्यूटीफुल लग रही है, उसको यूज कर सकते हो, तो वो होता भी है वाओ तुम्हारा चेहरा पर कितना ग्लो है। ग्लो का मतलब क्या होता है? उसके चेहरा पर कितना, मतलब एक अलग टाइप का मुस्कुराहट है, मैंने अच्छी लग रही है, अब कहेंगे बोले अपना भाषा में, लेकिन अच्छा क्या लग रही है, गारंटी अच्छा लग रही है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कह रहे हैं कि द बल्ब जो होता है सर्किट कब होता है? जब किसी चीज़ को हीटिंग किया जाता है, मैंने करंट लगाया गया हो तो हीट करेगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। हाउएवर हालांकि वेन यानी कि जब द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक, मैंने कह रहे हैं कि कोई करंट जा रहा है, पास हो रहा है, कमजोर है, जैसे कि कहने का मतलब है कि पोल पर जो होता है ना, चाहे वही मान लो जो ट्रेन चल रही है 11,000 का वोल्ट, उस पर जाकर सोच रहे रुको बल्ब बढ़ा दे रहे हैं 10 वाला 20 वाला 100 वाला, जलेगा? बम देना मार देगा। अच्छा ही गाँव वाला है ट्रांसफार्मर जहाँ है वहाँ से यूज कर रहे हो, और सोच रहे रुको हेतु चूँकि बलाफुआ जरा दें 5 रुपया वाला, जलेगा? जल जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पर कि हाउएवर हालांकि वेन द करंट थ्रू ए सर्किट टू वीक, कभी कभी मैंने सर्किट फैलाया जाता है तो बहुत कमजोर होता है। कौन चीज़? तारावा, तार एक पतला सा होता है एक मोटा सा होता है, तब बिजली का तार ही समझ रहे हो कि पूरा पतले वाला से जलेगा तो नहीं जलेगा, नहीं कहा जाता है गोल गोल, क्या बोलते हैं? तो हम समझ जाते हैं गोल गोल का मतलब क्या हुआ है? कमजोर था बेचारा, है ना। अब इसी में है मान लो कौन है, वही है, तो बीटू उसको बैठ जाएगा तो बेचारा नीचे ना चला जाएगा, कितना लोड सहेगा दोस्त। ऐसे ही तार कोनो मोटा है कोनो पतला है, तो बिजली जितना चाहिए उसके हिसाब से अगर तार है, जैसे अल्मुनिया का होता है, कॉपर का होता है, तो टिकाऊ होता है और मजबूत होता है, और कमजोर रहेगा तो गल गया है, क्या हो गया? गल गया। द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंट एंड डज नॉट ग्लो, कह रहे हैं फिलामेंट में क्या होता है? तंतु, क्या होता है? लेकिन बल्ब में क्या होता है? बल्ब हो गया पीला वाला, देख दो पीयर बल्ब हो गया, तो देखना ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे से रहता है ना दोनों, थोड़ा सा चौक, वेरी चौक, हेयर इज चौक। अब पहुँचा मैं, आजा आजा आजा। हाँ मान लो कि बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब पे मान के खाली चलना ही ना कि ना, बल्ब हो गया, यहाँ से ही सब रहता है, तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन पूछ देगा कौन चीज़ से बना है, कौन चीज़ से बना है, बोलना है टंगस्टन। क्या बोलोगे? टंगस्टन, टंगस्टन। और कौन पूछ देगा कौन से गैस भरा जाता है, तो बता देना नाइट्रोजन। क्या बोलोगे? इसीलिए मुंह बना रहा हूँ ना कि कौन पूछे लसन कि हाँ अब हरा देंगे, तो हारना नहीं है, हारना नहीं है। तो वही करे, कभी सर्किट में क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज आता है तो इसमें क्या होता है? टूट जाता है, ये फिलामेंटवा टूट जाता है, तो बल्बवा बुझ जाता है। क्या होता है? बुझ जाता है। ही सब्सटेंट एंड डज नॉट ग्लो, लिखा ना डज नॉट ग्लो, मैंने कहा कि नहीं जलता है। जब ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज आएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। आगे चलते हैं। सो इसलिए वी कैन यूज ए मोर सेंसिटिव डिटेक्टर सच LED और मैग्नेटिक कंपास इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन टेस्टर। इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी हमें ये जान लेना चाहिए कि बल्ब अगर माने कितना वाट का है, 100 वाट का है तो 100 वाट के हिसाब से हमें बिजली चाहिए, बिजली भी चाहिए। अभी ना कि 100 वाट का बल्ब है, आप बैटरी जला रहे हैं, तो चूँकि बैटरी जला रहे हैं 10 रुपया वाला, नहीं जलेगा। 3 को भी बैटरी लगा लोगे 10-10, 20, 30 रुपया वाला बैटरी, और सोच रहे हो बड़का सा मरकरी जल जाए तो नहीं जलेगा। मरकरी समझते हो? वो चीज़ बा मरकरी, उसका नाम भी है का?
अब मरकरी उसमें लगा इसी किया जाता है, हम लोग साइंस में पढ़ा था ना, मरकरी यूज किया जाता है, वो जो वाइट वाला होता है उसमें मरकरी, इसमें टंगस्टन नाइट्रोजन गैस होता है। एलईडी इसमें दिया नहीं है, फुल फॉर्म नहीं दिया, यहाँ पर दिया लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड? तो एलईडी मीन्स यानी कि एलईडी का मतलब क्या होता है, लेकिन हम ज़्यादा एलईडी सुनबे किए हैं, एलईडी सुने हैं ना, एलईडी हम ज़्यादा तौर पर सुनते रहते हैं। एलईडी बल्ब कितना रुपया का है, एलईडी क्या होता है, किसी पूछ दिया है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज़ ए सिमिलर टू बल्ब बट इज ग्लो इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। मैंने कह रहा है क्या कि अगर ये पीला वाला बल्ब है ना, पीला वाला ये बल्ब था जो घर में पुराने समय लगाया जाता था, तो अगर वोल्टेज कम रहेगा तो ये वाला नहीं जलेगा, अब पूरा ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ही हो गया तो फ्यूजे हो जाएगा। लेकिन वो जो मरकरी होता है, अगर मरकरी की तरह हम बल्ब जलाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जल सकता है, जल सकता है। अगर जो हम शादी ब्याह में चाहे घर में जो मरकरी होता है ना, मरकरी वाला बल्ब हुआ, इसको हम एलईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलईडी। तो एक चीज़ और साइंस में याद रखना मेरे भाई, कुछ लोग मरकरी बोलते हैं और कुछ लोग वही चीज़ है नहीं चलता है। ए भाई बताओ 10 रुपये वाला सामान कितने का, 10 रुपये वाला पार्ले जी कितने का मिलेगा, कुछ था 10 रुपये वाला पार्ले जी कितने का मिलेगा। तो यहीं कौन पूछ दे बताओ कि मरकरी वाला बल्ब में कौन मरकरी लगाया जाता है, क्या लगाया, कौन सा गैस रहता है, चाहे कौन सा क्या रहता है, तो खुद पहले ही बता चुका है मरकरी। क्या बोल दिया है? मरकरी रहता है। ये पूछेगा ना कि एलईडी में कौन सा ये मेटल्स यूज किया जाता है, चाहे कुछ भी मेटल बोलो गैस बोलो, वो अपने भाषा में कुछ भी बोल सकता है जी, हमें बस समझना है कि कहना क्या चाहता है, तो हम बोलेंगे मरकरी। याद रहेगा ना, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। क्या हो देखो ना, हो 10 रुपया चीज़ वो देते लानता रहा, 1 रुपया दी, हाँ तो 10 रुपया सामान बात 10 रुपये नहीं मिली। जैसे कोई पूछ दे, जैसे मुझे मैं पटना जाने वाला हूँ, अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर कहाँ जाने वाला है, भाई पटना जाने वाला हूँ, खुदे बोल दिया तो अब कहा वो सब चीज़ें नहीं आते यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि अगर वोल्टेज कम रहेगा तो मरकरी क्या हो जाएगी, जल जाएगा, मरकरी ये एलईडी बल्ब जल जाएगा। आप वोल्टेज कम रहेगा तो ये जो पीयर बल्ब जो होता है वो नहीं जलेगा। क्या होगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। इसको चाहिए ज़्यादा थोड़ा वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज, तब क्या होगा, जलेगा। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास समझते हो, चुंबकीय कंपास, चुंबकीय कंपास जो पहले डायरेक्शन आज हम लोग मोबाइल पर देखते हैं, एक मैप में निकला हुआ है किधर जाना है सब मालूम पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा मैप का यूज नहीं करना है। मैप का यूज नहीं तो कभी कभी तालाब में भगा देगा, नहीं तो कभी कभी किसी घर में घुसा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो रात को दिक्कत ज़्यादा है, दिन में तो ठीक हो है, रात में जाना है कहीं और, ये घूम के किसी और घर की तरफ तो बुझेगा चोर है कि कुछ और। आज के ज़माना ख़राब है दोस्त, इसीलिए मैप पर नहीं जाना है। फलाने में ऐसा पूछना है, बारात फिर भी पूछ लेना है 2 आदमी से कि बारात इधर गया है, किस रोड में गया है, ये नहीं कि मैप देखे हैं या चले गए हैं। तब पता लगा कि धर्मेंद्र सर के शादी में जाना है, गलती से पहुंच गए हो वो संजीव सर के बाराती। अभी तो हम लड़का है जी, अभी शादी भी है ना, अभी मेरे से एक बड़े भाई हैं, खैर उससे मतलब नहीं है, छोटा बड़ा का होता है, काम बड़ा होना चाहिए, काम बड़ा होना चाहिए। तो लिखा है मैग्नेटिक कंपास इज ए डिवाइस विच कैन इवन डिटेक्ट वेरी वीक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मैंने कह रहा है मैग्नेटिक कंपास, तो पहले का था वो नहीं था, क्या नहीं था, मैग्नेटिक मैंने कहा चुंबकीय कंपास। मैंने कहने का मतलब आप सीरियल देखो चाहे कुछ भी देखे हो, मतलब एक चीज़ होता है, तो जंगल में जो लोग जाते थे जंगल में, तो जंगल में जब लोग जाते थे तो उनके पास डायरेक्शन शो ऑफ करने के लिए कुछ था नहीं था, तो देखना नॉर्थ ऐसा रहता था ना, कंपास टाइप का कुछ ऐसे गोला था, इधर मान लो ई है तो इधर डब्लू है, इधर एन है तो इधर ए से, यहाँ पर नीडल है, तो किधर जाना है वो सब बताता था का जी। तो ये बताना चाहता हूँ, तो इस तरह का भी डायरेक्शन मालूम पड़ जाता है। अदरवाइज साइंस में हमने ये भी पढ़ा है कि सर कोई भी लोहा वाला स्टिक, कोई भी आयरन स्टिक और मेटल का स्टिक अगर आकाश में फेंकते हैं दम लगाकर तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल के क्या होगा, बिटवीन में गिरेगा, क्योंकि चुमुक की साइड ज़्यादा होता है, नॉर्थ और साउथ। वही आपका दिया है और कुछ नहीं दिया इसमें। आगे चलते हैं, इधर हो गया, किराने देते हैं, कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है, थैंक यू। हम सभी साइंस पढ़ रहे हैं, बगल में कुछ गाना आ रहा है, उस गाने का एंजॉय बच्चे कर रहे हैं, देखिए हंस रहा है, देखिए
देखिए सुफियाना को चेहरा उदास था, बेचारी हंस रही है। अच्छी बात है, चलिए थैंक यू।